दोस्तों इस वीडियो में आपको एंजल वन ऐप को चलाना सिखाऊंगा। आपको शेयर खरीदना और बेचना भी आ जाएगा और यहाँ तक कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये भी पता चल जाएगा। म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं ये भी पता चल जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारी बहुत ही ज़रूरी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास एंजल वन ऐप में अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके एंजल वन में अपना अकाउंट खोल लो। उसके बाद एंजल वन ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके फ़ोन में एक ऐसा डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब देखो सबसे पहले हम जानते हैं ये मार्केट टुडे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर नीचे लिखा है निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब देखो निफ्टी क्या होता है, इसमें हमारे देश की टॉप की जो 50 कंपनियां होती है यानी कि जो 50 बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उन सब की शेयर्स दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर अभी करेंटली दिखा रहा है कि निफ्टी 19,403 पॉइंट्स पे है और आज के दिन निफ्टी 50 की वैल्यू 0.32% गिर गई है यानी कि लगभग 62 पॉइंट्स गिर गई है। अब देखो अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो उन 50 कंपनियों के शेयर्स यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो ये अडानी बोर्ड्स, टाइटन, ऐसे जो टॉप की 50 कंपनियां हैं उनके शेयर्स को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आप इसको स्क्रॉल करके सबको चेक कर सकते हो। यहाँ पर सभी कंपनियों की परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि आज किस कंपनी के शेयर का क्या प्राइस चल रहा है, उनकी वैल्यू कितनी गिरी है। जैसे यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है ना, अडानी पोर्ट का आज करंटली अभी जो प्राइस चल रहा है 790 रुपये है और आज के दिन 1.75% उसके शेयर प्राइस बढ़ गए हैं यानी कि लगभग 13 रुपये 70 पैसे उसका शेयर प्राइस बढ़ गया है। उसके ऊपर देखो यहाँ पर लिखा है ना छोटा सा 19,375। ये यहाँ पर हमें निफ्टी 50 के पॉइंट्स दिखा रहे हैं यानी कि जो नंबर दिखा रहा है ना ये इन सभी कंपनियों के शेयर प्राइस को जोड़ के एक नंबर बनाया जाता है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे देश की जो 50 कंपनियां हैं वो ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रही हैं। अब देखो क्योंकि कुछ कंपनियों के शेयर का प्राइस बढ़ा है वही कुछ कंपनियों के शेयर का प्राइस घटा भी है। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि हमारे देश की कंपनियां आज शेयर मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है तो हम निफ्टी 50 की वैल्यू को देखते हैं। इसके बगल में देखो यहाँ पर छोटा सा लिखा है ना -0.48%। ये परसेंटेज हमें ये बता रहा है कि आज के दिन निफ्टी 50 की जो वैल्यू है वो लगभग 0.48% गिर गई है यानी कि लगभग 90 पॉइंट्स गिर गई है। तो मतलब इस निफ्टी को देखकर हम ये पता चलता है कि हमारे देश की जो टॉप की 50 कंपनियां हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। इसी तरह इसके बगल में लिखा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमारे देश के जो टॉप के 12 बैंक होते हैं उनके शेयर्स दिखाता है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर वो सभी 12 बैंकों की लिस्ट आ जाएगी। तो वापस बैक करूँ तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि बैंक निफ्टी की करेंटली वैल्यू 43,930 पॉइंट्स के आसपास है यानी कि आज के दिन उसकी वैल्यू लगभग 0.03% गिरी है। मतलब आज के दिन 24-25 पॉइंट्स उसकी वैल्यू गिर गई है। इसके ऊपर देखो कोने में लिखा है व्यू मोर। अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर हमें ये बता देगा कि आज के दिन हमारे जो इक्विटी है यानी कि जो शेयर्स हैं वो कैसा ट्रेंड कर रहे हैं। यहाँ पे देखो लिखा है ना बियरिश ट्रेंड कर रहा है। जो इक्विटी है वो बियरिश ट्रेंड कर रही है यानी कि बियरिश मतलब उनके शेयर का प्राइस नीचे गिरने वाला है। जहाँ पे देखो बियरिश लिखा हो इसका मतलब समझ जाना कि शेयर का प्राइस नीचे गिरने वाला है और अगर कहीं बुलिश लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है। अब इसी में देखो मार्केट मूवर्स में यहाँ पे लिखा है टॉप गेनर्स। तो टॉप गेनर्स में हमें वो शेयर्स यानी कि वो स्टॉक्स दिखाते हैं जिन्होंने अपने क्लोजिंग प्राइस के कंपैरिजन में हाईएस्ट परसेंटेज गेन किया है। यानी कि साफ साफ बताऊं यहाँ पर हमें वो शेयर्स दिखाते हैं जिनका शेयर प्राइस आज के दिन सबसे ज़्यादा बढ़ा है। इसी तरह हमें टॉप लूजर्स में ऐसे शेयर्स दिखा देते हैं जिनके शेयर प्राइस काफ़ी गिरे हैं। इसके बगल में हमें एक्टिव बाय वॉल्यूम भी दिखा देता है। इसके अंदर हमें वो शेयर्स दिखाते हैं जिनकी सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है यानी कि ऐसे शेयर जिन्हें सबसे ज़्यादा खरीदा या फिर बेचा गया है। ट्रेडिंग मतलब खरीदना और बेचना। तो आज के दिन सबसे ज़्यादा किन्हें खरीदा और बेचा गया है वो हमें यहाँ पर बता रहा है और नीचे हमें वो नंबर भी बता रहा है। जैसे यहाँ पर आइडिया यानी कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी है उसकी शेयर्स की आज कितनी बार ट्रेडिंग हुई है वो हमें यहाँ पर नंबर दिखा रहा है। इसके बगल में लिखा है एक्टिव बाय वैल्यू। अब देखो एक्टिव बाय वॉल्यूम में ये था कि किस शेयर को कितनी बार खरीदा या बेचा गया है। इसी तरह एक्टिव बाय वॉल्यूम में क्वांटिटी की जगह वैल्यू को देखा जाता है कि कौन से शेयर वैल्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा ट्रेड किए गए हैं। तो आपको अब मार्केट मूवर्स का ये सब कुछ पता चल गया है। इसके बगल में लिखा है डेरिवेटिव मार्केट। देखो डेरिवेटिव तो वैसे ऑप्शन बायर और सेलर के बीच के एग्रीमेंट को कहा जाता है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट में हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्केट का कैसा हाल चल रहा है वो पता चलता है। तो बेसिकली ये डेरिवेटिव मार्केट जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके काम का होता है। तो यहाँ पर हमें डेरिवेटिव मार्केट का ट्रेंड बियरिश दिखा रहा है यानी कि शेयर्स का प्राइस नीचे गिरने वाला है। अच्छा यहाँ पर देखो निफ्टी के जो पॉइंट्स बता रहा है उसके नीचे लिखा है शॉर्ट बिल्डअप। अब ये शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो देखो शॉर्ट बिल्डअप का मतलब ये होता है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं कि शेयर का प्राइस गिरेगा, इसलिए वो अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं ताकि वो शेयर्स को बाद में सस्ते में खरीद लें।
तो मतलब शॉर्ट बिल्डअप में ऐसे इन्वेस्टर्स बढ़ जाते हैं जो किसी भी शेयर में शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। और इसी तरह बैंक निफ्टी के नीचे लिखा है लॉन्ग अनवाइंडिंग। इसका मतलब होता है कि ऐसे स्टॉक्स जिसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाने वाले इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, यानी कि ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपने शेयर्स को लंबे समय के लिए खरीदा था वो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। तो आई होप अब आपको शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग अब आपको क्लियर होगा। इसके नीचे लिखा है सेक्टर हीट मैप। अब देखो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर बेकार परफॉर्म कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज के दिन PSU बैंक यानी कि ऐसे बैंक जिनमें सरकार की हिस्सेदारी है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा बाकी बैंक भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फाइनेंस सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसके उल्टा आज के दिन फार्मा सेक्टर के शेयर्स काफी गिरे हैं। यहाँ पे दिखा रहा है -1.05% गिरा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर भी गिरा है, सीमेंट सेक्टर भी गिरा है। तो हमें यहाँ पे ओवरऑल ये पता चल गया कि कौन से सेक्टर के शेयर्स आज के दिन बढ़े हैं, कौन से सेक्टर के शेयर्स आज के दिन गिरे हैं। इसके थोड़ा और नीचे आएंगे तो हमें लॉन्ग बिल्डअप्स में ऐसे शेयर्स दिखा देगा जिनमें ऐसे इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ रही है जो लंबे समय के लिए शेयर्स को खरीद रहे हैं। जैसे PNB बैंक हो गया या फिर अडानी पोर्ट हो गया, ऐसे हमें टोटल 10 शेयर्स दिखा रहा है। व्यू ऑल पे क्लिक करके आप उन सभी 10 शेयर्स को देख सकते हो। अब इसके थोड़ा और नीचे आओगे तो डेरिवेटिव मार्केट में टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स दिखा देगा। ये सेक्शन ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बड़ा काम का होता है, जिसमें उन्हें पता चल जाता है कि कौन से शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, कौन से शेयर्स का प्राइस गिर रहा है। अब वापस हम इसे बैक करते हैं और इसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे देखो निफ्टी 200, निफ्टी कमोडिटीज, BSE सेंसेक्स ऐसे करके एक बार चल रहा है। ये बिल्कुल जैसे न्यूज़ चैनल के नीचे चलता है ना, वैसे ही एक लाइन चल रही है जिससे हमें पता चल जाता है कौन से सेक्टर्स के शेयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैं इसे यहाँ पर क्लिक करके बैक कर देता हूँ। इसके नीचे आता है हमारे ये पोर्टफोलियो वाला सेक्शन, जिसमें हमें ये दिखाता है कि हमने कितने रुपए लगा रखे हैं। ये जो यहाँ पर आई वाला आइकन बनाया ना, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट छुप जाएगी, बस आपका रिटर्न दिखाएगा। तो मैं वापस इस आई वाले आइकन पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये ओवरऑल गेन में हमें दिखा रहा है कि हमने जो पैसे लगाए हैं वो टोटल कितने बढ़ गए हैं, कितने % बढ़ गए वो यहाँ पे दिखा रहा है, और हमारे पैसे बढ़कर कितने हो गए हैं वो हमें यहाँ पर पोर्टफोलियो मार्केट वैल्यू के नीचे दिखा रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो मेरा पोर्टफोलियो खुल जाएगा, जहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी कि आज के दिन मेरे को कितना गेन हुआ है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है 0.94% आज के दिन गेन हुआ है, लगभग 4000 रुपये का आज गेन हुआ है। इसके बगल में आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट दिखा रहा है कि इक्विटी में आपने टोटल कितने रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और वो बढ़कर कितने हो गए हैं, आज कितने बढ़े, वो सब यहाँ पर दिखा रहा है। इसके नीचे आपको वो सभी शेयर्स दिखा देगा जिनमें आपने पैसे लगा रखे हैं, आपने उन शेयर्स को कितने रुपए में खरीदा, आपने उन शेयर्स की कितनी क्वांटिटी खरीदी, उस शेयर का प्राइस कितने % बढ़ा है या कितने % गिरा है, वो सब हमें यहाँ पर दिखा देता है। इसके अलावा अगर आप इस एनालाइज वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर ये दिखा देगा कि आपने जो पैसे लगाए हैं उनमें से कितने % पैसा आपने लार्ज कैप कंपनी में यानी कि बड़ी कंपनियों में लगा रखा है और कितने पैसे आपने स्मॉल कैप में लगा रखा है। जैसे यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि आपने लार्ज कैप में कितने रुपए लगाए और वो कितने % बढ़े, आपने मिड कैप में जो पैसे लगाए हैं उनकी मार्केट वैल्यू क्या है और वो पैसे कितने % बढ़ गए। और यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है स्मॉल कैप कंपनी में, ऑब्वियसली क्योंकि स्मॉल कैप कंपनियों में प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन ये बात भी ध्यान रहे कि स्मॉल कैप कंपनियों में लॉस होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब मार्केट के बगल में अगर आप सेक्टर पे क्लिक करो ना तो यहाँ पर आपको सेक्टर वाइज दिखा देगा कि कौन कौन से सेक्टर में आपने कितने पैसे लगा रखे हैं और उन सेक्टर में कितना प्रॉफिट हुआ है आपको। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है सबसे ज्यादा प्रॉफिट पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हुआ है, लगभग 35% का। तो अगर आप अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो ना तो यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो एकदम डाइवर्सिफाइड दिखाएगा, जितना रंग बिरंगा रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। ये भी मेरे को काफी कमाल का फीचर लगता है एंजल वन का। इसके बगल में आपको दिखाएगा आपकी टॉप होल्डिंग्स, यानी कि जिन कंपनियों में आपने अपने सबसे ज्यादा पैसा लगा रखा है उन टॉप की 3 कंपनियों पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है जो हमारी टॉप 3 होल्डिंग्स है उस पर 2.45% का प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा रिमेनिंग जो बाकी बची हुई है उस पर 7.7% का गेन हुआ है। तो ये पोर्टफोलियो एनालाइजर मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, आप भी इसे इस एनालाइज वाले सेक्शन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। अब देखो इक्विटी के बगल में है म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन। यहाँ पर आपने म्यूचुअल फंड में जितने पैसे लगा रखे हैं वो अमाउंट दिखाएगा, आज के दिन वो म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ पैसा कितना बढ़ा वो हमें यहाँ पर दिखाएगा और टोटल बढ़कर कितना हो गया वो हमें यहाँ पर दिखाएगा। इसके बगल में SGB, अगर आपने गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। इसके अलावा देखो इसके ऊपर आप एक डाउनलोड का ऑप्शन देख रहे हो ना, अगर आप इस डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो आपके फोन में आपका पूरा पोर्टफोलियो डाउनलोड हो जाएगा। मतलब आपके फोन में एक फाइल आ जाएगी जिसमें आप देख सकते हो कि आपने किस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, कितनी क्वांटिटी खरीद रखी है, आपने उसमें कितने पैसे लगाए हैं, आपके वो पैसे बढ़कर कितने हो गए हैं, ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर दिखा देगा। फिलहाल मैं बैक करता हूँ। अब देखो इसके नीचे है IPO वाला सेक्शन। अब देखो IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग,
यानी कि देखो आईपीओ में ऐसी कंपनियों के शेयर्स दिखाता है जो पहली बार पब्लिक से पैसा मांग रही है। मतलब सिंपल तरीके से बताऊं तो यहाँ पर ऐसी कंपनियों के शेयर होते हैं जो पहले से शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं थे, लेकिन अब वो अपना ऑफर पब्लिक के सामने रख रहे हैं और जो भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करता है। जैसे मैं अभी आपको करके भी दिखाता हूँ। आपको आईपीओ वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आईपीओ की सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि कौन सा आईपीओ अभी अप्लाई करने के लिए ओपन है, कौन से आईपीओ अभी आने वाले हैं, वो अपकमिंग में दिखाता है। अब मान लो मेरे को जैसे किसी एक आईपीओ में अप्लाई करना है, मान लो ये एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड वाले आईपीओ में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही इस आईपीओ की भी सारी डिटेल मेरे सामने आ जाएगी कि मेरे को इस पे अप्लाई करने के लिए मिनिमम कितने रुपए लगाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,820 रुपए और इस शेयर का प्राइस रेंज कितनी है 54 रुपए से 57 रुपए। मतलब इस प्राइस रेंज के बीच में हम इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम हम इस कंपनी के कितने शेयर्स खरीद सकते हैं वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है 8,580। मतलब कि लगभग 33 लॉट्स हम इसके खरीद सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें मैक्सिमम लगभग 4,89,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। इशू साइज हमें बता रहा है 1025 करोड़ का है। इसमें हम जैसे आम इन्वेस्टर यानी कि रिटेल इन्वेस्टर और एम्प्लॉयज़ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके नीचे देखो आईपीओ की डेट भी बता रहा है कि किस तारीख से ये ऑफर स्टार्ट हुआ है, कब तक हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं और किस तारीख को हमें ये शेयर मिलेंगे वो अलॉटमेंट में दिखाता है, और किस तारीख को इस कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा वो भी हमें दिखा रहा है 16 अगस्त। अब क्योंकि ये एक अपकमिंग आईपीओ था इसलिए यहाँ पे प्री अप्लाई लिखा रहा है। क्लिक करते यहाँ पर मेरे को ये डालना है कि मैं इस कंपनी के कितने लॉट खरीदना चाहता हूँ, यानी कि कितने शेयर खरीदना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसका सिर्फ एक ही लॉट खरीदना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक डाल दूंगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे इंडिविजुअली आपको रहने देना है और प्राइस से भी छेड़छाड़ नहीं करनी। इसके अलावा इसके नीचे यहाँ पर जो एंटर यूपीआई आईडी है, यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी डाल देनी है ताकि आपकी यूपीआई आईडी पर पेमेंट की रिक्वेस्ट चली जाए। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं, अगर ये ओपन आईपीओ होता तो यहाँ पर सिर्फ अप्लाई फॉर आईपीओ वाला ऑप्शन आता और अपनी बिड कंफर्म करने के लिए प्रोसीड कर देना है। इसके बाद आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और फिर थोड़े टाइम बाद आपने जो यूपीआई आईडी डाली थी उस ऐप में आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। वहां से आपको पेमेंट अप्रूव कर देनी है और आपका आईपीओ सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप अपने ऑर्डर में जाकर यहाँ पर देख सकते हो आपका वो ऑर्डर प्लेस हो चुका है। इसकी डिटेल में जाके देखोगे तो यहाँ पर लिखा रहा है कि आपने किस तारीख को अप्लाई किया है और यहाँ पर पेमेंट अप्रूव करने की आखिरी तारीख क्या है, किस दिन आपको शेयर मिलेगा, अगर नहीं मिला तो किस दिन पैसा आपका रिफंड होगा, सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखा देगा। अब वापस हम बैक चलते हैं अपनी होम स्क्रीन पर और यहाँ पर आईपीओ के बगल में म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिखा हुआ है। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद म्यूचुअल फंड का एक ऐसा पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपने म्यूचुअल फंड में जितना पैसा लगा रखा है वो यहाँ पर आपको टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट दिखाएगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता तो आप इन ऑप्शंस पे क्लिक करके इनके बारे में जान सकते हो। अब इसके नीचे देखो लिखा है मोस्ट बॉट ऑन एंजल वन, यानी कि एंजल वन पे खरीदे गए सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दिखा रहा है। आप इन सभी म्यूचुअल फंड को स्क्रॉल करके देख सकते हो। यहाँ पर देखो जैसे दिखा रहा है ना क्वांट स्मॉल कैप फंड, यहाँ पर इसने पिछले 3 सालों में कितना रिटर्न दिया है वो भी हमें दिखा रहा है और इसमें आप कम से कम कितने रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो वो भी दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है मिनिमम SIP अमाउंट 1000 रुपए, यानी कि आप 1000 रुपए से इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। और इसके नीचे देखो यहाँ पर ये भी बता रहा है कि लगभग 88,000 लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। ऐसे थोड़ा और स्लाइड करोगे तो यहाँ पर हमें HDFC स्मॉल कैप फंड भी दिखा रहा है जिसमें आप मिनिमम 100 रुपए से भी अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि 100 रुपए से भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। अब ये कैसे करते हैं मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ। मैंने ये वीडियो पहले से ही सेव करवा ली थी। मान लो अगर मेरे को इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही देखो ये यहाँ पर मेरे को ये भी बता रहा है कि अगर मैं 1000 रुपये अपने इस म्यूचुअल फंड में लगाता, यहाँ पर ये ध्यान दो कि 3 साल पहले अगर मैं हर महीने 1000 रुपये लगाता तो वो पैसे मेरे लगभग 88,890 रुपये हो जाते। ये मत समझ लेना कि अगर आप 1000 रुपये लगाओगे तो इतने बढ़ जाएंगे। ये हमें पास से डाटा दिखा रहा है कि अगर इतने लगाते तो अब तक इतने हो गए होते, आगे भी इतने हो जाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है, इसे गलत मत समझ लेना। अमाउंट के नीचे देखो लिखा है मंथली SIP डेट, यहाँ पर जैसे 4th लिखा है ना, आप इस डेट को चेंज भी कर सकते हो। मान लो अगर आप जॉब करते हो और आपकी सैलरी 8-10 तारीख को आती है तो आप इस SIP डेट को 8-10 तारीख भी कर सकते हो। इसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है और इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़कर एग्री कर देना है। इसके बाद पेमेंट करने का एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको अपने हिसाब से कोई भी एक पेमेंट मेथड चूज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर UPI चूज करता हूँ। UPI पे क्लिक करने के बाद मेरे को अपनी UPI ID यहाँ पर डालनी पड़ेगी और पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मेरे को अपनी पेमेंट पूरी कर देनी है। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि आपकी इन्वेस्टमेंट अपडेट होने में 1 से 2 दिन लगेंगे,
इसके बाद आपका ये इन्वेस्टेड अमाउंट आपके पोर्टफोलियो में भी म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में दिखाने लग जाएगा। अब इसके थोड़ा और नीचे आए तो यहाँ पे लिखा है डिस्कवर म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे लिखा है SIP विद 100। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स दिखा देगा जिसमें आप 100 रुपये से भी अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। इसके बगल में 500 वाली SIP भी दिखा रखा है जिसमें आप मिनिमम 500 रुपये से अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। उसके बगल में एक लिखा है हाई रिटर्न्स, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स दिखा देगा जिन्होंने बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दिया है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। अब अगर इसको थोड़ा और स्लाइड करूँ तो यहाँ पर लिखा है इंडेक्स फंड, यानी कि यहाँ पर हमें ऐसे म्यूचुअल फंड दिखाता है जिन्होंने इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रखा है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा ना UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने निफ्टी 50 में अपना पैसा लगा रखा है। तो मतलब आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो भी क्लिक करना है वो सभी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके नीचे ये जो सेक्शन दिखा रहा है ना, अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको ये बताएगा कि आप मिनिमम 1000 रुपये से अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, अपने रिस्क को कम करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। तो अगर आपको 1000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो यहाँ पर 1000 रुपये क्लिक करके अपनी मंथली SIP डेट सेट करो, यानी कि आप महीने की कौन सी तारीख को अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो वो तारीख सेट करो। जैसे यहाँ पर आप इस कैलेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कोई भी डेट सेट कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। अगर आपको अमाउंट बढ़ाना है तो आप प्लस वाले सेक्शन पे क्लिक करके प्लस कर सकते हो या माइनस वाले पे क्लिक करके माइनस कर सकते हो। और फिर उसके बाद अगर आप प्रोसीड करोगे किस तारीख को पैसा कटेगा, आपको कितना पैसा कटेगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ कहाँ लगेगी। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि 30% पैसा आपको लार्ज कैप यानी कि बड़ी कंपनियों में लगेगा, 30% आपका इंडेक्स फंड में लगेगा और 20% यानी कि 200 रुपये आपके स्मॉल कैप कंपनियों में लगेंगे और 20% पैसा आपका मिड कैप कंपनियों में लगेगा। यहाँ पर जिन जिन फंड्स में आपका पैसा लगेगा वो फंड्स भी हमें दिखा रहा है। तो अगर आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति हैं और आपके पास ना ही इतनी नॉलेज है और ना ही इतना टाइम है कि आप शेयर मार्केट के ऊपर रिसर्च करो, तो आप सिंपली यहाँ से इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, यानी कि आप कम रिस्क में भी अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। मतलब यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये खुद ही अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा देगा, आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ। अब इसके नीचे लिखा है एक्सटर्नल फंड, अगर आपने किसी और कंपनियों में अगर पैसा लगा रखा है तो इस पर क्लिक करके आप अपने उन म्यूचुअल फंड्स को यहाँ से भी ट्रैक कर सकते हो। इसके बगल में लिखा है NFO, जैसे वहाँ पर IPO था यहाँ पर है NFO। इसके अलावा इसके बगल में है SIP कैलकुलेटर, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आप मंथली कितने रुपए लगाओ तो कितना रिटर्न मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर अगर हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ और मेरे को सिर्फ 12% का रिटर्न मिलता है, अगले आने वाले 20 सालों तक इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं लगभग 24 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा और वो मेरे 24 लाख रुपए लगभग 75,91,000 रुपए हो जाएंगे, यानी कि लगभग 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो अगर आपको भी करोड़पति बनना है तो बस हर महीने 10,000 रुपये सेव करना स्टार्ट कर दो। अब आई नो ये 10,000 रुपये भी बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, पर कोई नहीं, अगर आप 10,000 रुपये नहीं बस 3,000 रुपये भी हर महीने आने वाले 30 सालों तक इन्वेस्ट करते हो तब भी आप करोड़पति बन जाओगे। आपके लगाए हुए पैसे लगभग 1 करोड़ रुपये हो जाएंगे। तो मतलब ये SIP कैलकुलेटर बड़े कमाल की चीज़ है, मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हो कि आप कितने रुपए लगाओगे तो फ्यूचर में वो कितना हो सकता है। और ये फ्यूचर वाला अमाउंट देख के सच में बहुत मोटिवेशन मिलती है इन्वेस्ट करने के लिए। खैर अभी मैं यहाँ पर बैक करता हूँ और म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया। अब वापस आप अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे तो यहाँ पर इसके बगल में लिखा है गोल्ड बॉन्ड्स, इस पर क्लिक करके आप सेवर्जिन गोल्ड बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि एक तरह से आप सोने में इन्वेस्ट कर रहे हो। अब इसमें इन्वेस्ट करने के कई फायदे होते हैं। एक तो आपको इसके प्रॉफिट पे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता, इसके अलावा इसमें रिस्क भी काफ़ी कम होता है। अब इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो कभी बना दूंगा। अब इसके नीचे एंजल वन अपनी स्टॉक एडवाइजरी देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये स्टॉक एडवाइजरी क्या होता है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2 तरह के ब्रोकर होते हैं, एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर, एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर। जो फुल सर्विस ब्रोकर होता है वो कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज के अलावा आपको स्टॉक एडवाइजरी की सर्विस भी देता है, यानी कि वो अपने रिसर्च के हिसाब से आपको ऐसे स्टॉक्स रिकमेंड करेंगे जिनके फ्यूचर में प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो एंजल वन भी एक फुल सर्विस ब्रोकर है और यहाँ पर वो अपनी स्टॉक एडवाइजरी दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो ये बता रहा है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए ये शेयर बढ़िया रहेगा, अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए ये शेयर बढ़िया रहेगा, और अगर आज आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो तो आपके लिए ये शेयर बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर ये देखो, ये अपनी एडवाइस के साथ यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आपको एस्टिमेटेड कितना प्रॉफिट हो सकता है। ये देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में भी बता रहा है, शॉर्ट टर्म में भी बता रहा है और इंट्राडे में भी बता रहा है कि कितना प्रॉफिट आपको हो सकता है। हालांकि यहाँ पर इस बात पर ध्यान दो कि भले ही एंजल वन एक फुल सर्विस ब्रोकर है, लेकिन हमेशा इनकी एडवाइस सही नहीं होती, कई बार इनकी एडवाइस गलत भी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप 100% इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो।
अब देखो इसके नीचे टूल्स हैं, इनके बारे में मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, लेकिन अब मेन मुद्दे की आपको बात बताता हूँ कि मान लो अगर आपको किसी शेयर में इन्वेस्ट करना है, किसी कंपनी के शेयर में आपको पैसा लगाना है, तो वो कैसे करोगे। अब जैसे मान लो मेरे घर में मेरी दादी डाबर च्यवनप्राश खाती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं डाबर कंपनी में पैसे लगाऊं, क्योंकि मेरे को लगता है कि डाबर कंपनी का बिजनेस अच्छा है। सिंपली मेरे को क्या करना है, इस सर्च आइकन पर जाकर डाबर सर्च करना है। सर्च करते यहाँ पर दिखा रहा है ना डाबर इंडिया लिमिटेड, लेकिन यहाँ पर देखो दो ऑप्शन दिखा रहे हैं, NSE BSE। NSE BSE क्या है, ये 2 स्टॉक एक्सचेंज है, तो आप सिंपली इनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर NSE चूज कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डाबर का शेयर खुल जाएगा। यहाँ पर ये बता रहा है कि डाबर का शेयर अभी 563 रुपये का मिल रहा है और आज के दिन उसकी वैल्यू 0.46% बढ़ गई है, यानी कि लगभग 2.5 रुपये इसकी वैल्यू बढ़ी है। यहाँ पर ओपन प्राइस आज का इसका दिखा रहा है, यहाँ पर आज के दिन का इसका हाईएस्ट प्राइस भी दिखा रहा है और आज के दिन का इसका लोएस्ट प्राइस भी दिखा रहा है। इस कंपनी के कितने शेयर्स लोग बेचना चाहते हैं और किस रेट में बेचना चाहते हैं वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है, और इस कंपनी के कितने शेयर्स लोग खरीदना चाहते हैं और किस रेट में खरीदना चाहते हैं वो हमें यहाँ पर दिखाता है। इसके अलावा इसके नीचे है ऑप्शन चेन। ये ऑप्शन चेन उन लोगों की काम आता है जो ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। फिलहाल मैं इसे बैक करता हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना सिखा रहा हूँ। इसके बगल में देखो है चार्ट वाला ऑप्शन। अगर इस चार्ट पे क्लिक करोगे तो डाबर का चार्ट खुल जाएगा, जहाँ पर आप इसके प्राइस को ट्रैक कर सकते हो। अगर आपको ये कैंडल वाला चार्ट समझ नहीं आता तो आप इस कैंडल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर इसे एरिया वाले ऑप्शन में बदल सकते हो। आपको इसे वापस बदलना है तो आप इसे वापस कैंडल्स में चेंज कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे इसे बैक कर देता हूँ। इसके बगल में देखो चार्ट के बगल में लिखा है स्टॉक डिटेल्स। स्टॉक डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, इसकी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी, जहाँ पर आप इसे चेक कर सकते हो। अगर आप इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो तो यहाँ पर बता रहा है नो योर स्टॉक में देखो लिखा है ना कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है और एक FMCG सेक्टर की कंपनी है। ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है ये भी हमें यहाँ पर बता रहा है कि शॉर्ट टर्म में ये न्यूट्रल परफॉर्म कर रही है और लॉन्ग टर्म में भी न्यूट्रल परफॉर्म कर रही है। न्यूट्रल यानी कि ना ही ज़्यादा लॉस और ना ही ज़्यादा प्रॉफिट, यानी कि न्यूट्रल है ये। इसके नीचे देखो लिखा है मार्केट कैप। इस कंपनी का 99,809 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये कंपनी इतनी बड़ी है। टेक्निकल पे क्लिक करोगे तो आपको इसकी टेक्निकल डिटेल्स मिल जाएगी। डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट करने वालों के काम ज़्यादा आता है। फंडामेंटल्स में इस कंपनी के फंडामेंटल्स खुल जाएंगे कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। इस कंपनी के फंडामेंटल रेशोज आपके सामने आ जाएंगी कि इस कंपनी का पी रेशो कैसा है, बुक वैल्यू कैसी है, सारी डिटेल्स आ जाएंगी। नीचे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी दिखा देगा, सब चीज़ें दिखा देगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इन सभी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। मैंने इसमें फंडामेंटल एनालिसिस सिखाया है। अभी फ़िलहाल मैं इसे बैक करता हूँ। तो ओवरऑल मान लो अगर मुझे ये कंपनी अच्छी लगी और मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इस बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक ऐसा पेज खुल जाएगा। अब देखो क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो ये डिलीवरी वाले ऑप्शन पे टिक लगे रहने देना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा एक और एंजल वन में पे लेटर का ऑप्शन है, जिसमें आप शेयर को अभी खरीद सकते हो और आप उस पैसे को बाद में पे कर सकते हो। ये ऑप्शन जब काम आता है, मान लो अभी आपके पास पैसे नहीं है लेकिन अभी कोई शेयर बहुत ही सस्ता मिल रहा है, तो आप उस कंपनी के शेयर को अभी खरीद के 1 महीने के अंदर अंदर उस पैसे को वापस पे कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस ऑप्शन को यूज़ करने से बचो। आपके पास जब खुद पैसे हो तभी शेयर मार्केट में पैसे लगाओ। तो मैं सिंपली डिलीवरी वाले में ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर में मेरे को ये डालना है कि मैं इसके कितने शेयर खरीदना चाहता हूँ। अब यहाँ पर सबसे नीचे देखो अवेलेबल कैश में ये दिखा रहा है कि मेरे पास अभी इन्वेस्ट करने के लिए कितने रुपए हैं। यहाँ पर दिखा रहा है 22,448 रुपये। तो मैं इतने पैसों से इस कंपनी के कितने शेयर खरीद सकता हूँ, वो यहाँ पर दिखा रहा है मैक्सिमम क्वांटिटी 39। लेकिन मेरे को 39 नहीं खरीदना, मेरे को सिर्फ एक शेयर मान लो खरीदना है, तो मैं यहाँ पर एक डाल दूंगा। अब देखो यहाँ पर लिखा है लिमिट और मार्केट। अब ये प्राइस लिमिट क्या होता है? प्राइस लिमिट का मतलब होता है आपने प्राइस पर लिमिट लगा दी, मतलब यहाँ पर आप अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकते हो। अगर वो प्राइस पहुँचता है तो उस प्राइस पर आप शेयर खरीद लोगे। लेकिन मार्केट प्राइस में क्या होता है, जो अभी प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे आपको शेयर खरीदना पड़ता है। मतलब प्राइस लिमिट में आप अपनी मर्जी से प्राइस सेट कर सकते हो, पर यहाँ पर ये ध्यान रहे कि कुछ ज़्यादा प्राइस मत कम कर देना, वरना आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। उतना ही प्राइस कम कर रहा है जितना आपको लगे कि आज के दिन इतना डाउन जा सकता है। अब यहाँ पर कोने में देखो, यहाँ पर लिखा है मार्जिन रिक्वायर्ड। यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि इस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए आपको कितना रुपए चाहिए। और अगर आप इस चार्जेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये हमें ये भी बता देगा कि इस शेयर को खरीदने पर आपके कितने चार्जेस लगेंगे। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना कंफर्म ऑर्डर कर देना है और ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने इस पर प्राइस लिमिट सेट करी थी तो अभी इसका प्राइस 563 रुपये 65 पैसे चल रहा है। जैसे ही इसका प्राइस 563 रुपये 60 पैसे होगा, ये शेयर ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा और वो आपको यहाँ पोजीशंस में दिखा देगा।
अब शेयर खरीदना तो मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन अब मान लो अगर आपको शेयर बेचना है तो आप वो कैसे बेचोगे? तो मैं वापस पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पर मुझे इस शेयर पे अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो मैं इस शेयर को बेच के आपको दिखाता हूँ। मैं इस वाले शेयर पे क्लिक करके यहाँ सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मुझे क्वांटिटी डालनी है कि मैं इस कंपनी के कितने शेयर बेचना चाहता हूँ। यहाँ मैक्सिमम क्वांटिटी दिखा भी रहा है कि मैं मैक्सिमम कितने शेयर बेच सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही शेयर सेल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एक क्वांटिटी डालूंगा। अब इसके नीचे अगर आप चार्जेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको चार्जेस भी दिखा देगा कि इस पे कितने चार्जेस लग रहे हैं। यहाँ पर मेरे को अपनी प्राइस लिमिट सेट कर देनी है कि मैं इस कंपनी के शेयर को कितने रुपए पर बेचना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 308 रुपये डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर मुझे अपना टी पिन डालना होगा और अपनी सेल को वेरीफाई करना होगा। टी पिन डालने के बाद मेरे फ़ोन नंबर पर OTP आ जाएगा। मुझे उस OTP को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है और वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करते ही ऑथराइजेशन सक्सेस लिखा आ जाएगा और मैं यहाँ से अपनी सेल को कंफर्म कर सकता हूँ। अब हालांकि जब तक यहाँ पर मेरा प्राइस बढ़ गया है तो मैं यहाँ पर प्राइस लिमिट भी अपडेट कर देता हूँ और सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कंफर्म सेल कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि मैंने अपना शेयर बेच दिया है। यहाँ पर मेरे बेचे हुए शेयर की सारी डिटेल यहाँ पर दिखा देगा। होम वाले ऑप्शन के बगल में है वॉच लिस्ट का ऑप्शन। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक वॉच लिस्ट खुल जाएगी। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये मैंने अपने नाम से एक वॉच लिस्ट बना रखी है, एंजल वन के नाम से भी एक वॉच लिस्ट बना रखी है। इसी तरह अगर आपको भी अपनी वॉच लिस्ट बनानी है तो आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे उस वॉच लिस्ट को नाम देना है। जैसे मैं यहाँ पर इसे नाम दे देता हूँ माई स्टॉक्स और क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये एक वॉच लिस्ट बन गई। अब मेरे को इसमें अगर शेयर ऐड करने हैं तो मैं इस ऐड स्टॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो भी मेरे को इस कंपनी में शेयर ऐड करना है मैं वो डाल दूँगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ टाटा स्टील, तो मैं टाटा स्टील सर्च करूँगा और टाटा स्टील दिखा देगा और इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली ये शेयर यहाँ पर आ गया। अब मेरे को अगर और कोई शेयर इसमें ऐड करना है तो मैं सर्च वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, मैं उस शेयर को सर्च करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रिलायंस, तो रिलायंस का शेयर यहाँ पर आ गया। इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। इसी तरह से आप अपने हिसाब से वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो और उन शेयर को आसानी से ट्रैक कर सकते हो कि उनका शेयर प्राइस घट रहा है या बढ़ रहा है। इसके अलावा इस वॉच लिस्ट के बगल में ही पोर्टफोलियो वाला आइकन है। इस पोर्टफोलियो के बारे में मैं आपको सभी चीज़ें डिटेल में बता चुका हूँ। इसके बगल में ऑर्डर, आपका अगर कोई ओपन ऑर्डर है तो यहाँ पर दिखा देगा। पोजीशंस में अगर आपने कोई शेयर खरीदा है तो उसकी पोजीशन दिखा देगा। अभी जैसे मैंने आपको ये शेयर खरीद के दिखाया था तो वो यहाँ पर दिखा रहा है पोजीशन में। इसके बगल में बास्केट और उसके बगल में स्टॉक SIP और यहाँ पर है GTT। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बास्केट क्या होता है। अब ये बास्केट वाला ऑप्शन यूज़ किया जाता है एक साथ कई सारे शेयर्स को खरीदने के लिए। मान लो जैसे आप रिलायंस का भी शेयर खरीदना चाहते हो, आप टाटा का भी शेयर खरीदना चाहते हो, आप अडानी का भी शेयर खरीदना चाहते हो। आपने टोटल 10 शेयर सिलेक्ट किए, आपको वो इकट्ठे खरीदने हैं तो आप सिंपली क्रिएट बास्केट पे क्लिक करो। यहाँ पे आप वो शेयर सर्च करो। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ टाटा स्टील, यहाँ पर वो शेयर आ गया। मान लो मैं इसकी एक क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ तो वो आ जाएगा। मैं इसे ऐड टू बास्केट पे क्लिक कर दूंगा। इसके अलावा मैं इसमें डाबर का भी शेयर खरीदना चाहता हूँ तो मैं इस पर डाबर पे क्लिक करूँगा और उसके कितने शेयर खरीदना चाहता हूँ वो क्वांटिटी डाल दूंगा और फिर ऐड टू बास्केट पे क्लिक कर दूंगा। इसके अलावा अगर मैं मान लो रिलायंस का शेयर खरीदना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे वो क्वांटिटी डालूंगा और ऐड टू बास्केट पे क्लिक कर दूंगा। मतलब नॉर्मली आप जैसे ऑर्डर प्लेस करते हो ना, आपको वही करना है। आपको बस बास्केट में ऐड कर देना है और इकट्ठे वो ऑर्डर प्लेस कर देना है प्लेस बास्केट पे क्लिक करके। अभी फिलहाल मैं बैक कर देता हूँ। तो ये बास्केट वाला ऑप्शन आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है GTT। अभी GTT भी ना एक कमाल का फीचर है जिसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं आपको फिर भी ऊपर से बता देता हूँ कि GTT का मतलब होता है गुड टेल ट्रिगर। यानी कि ये एक ऐसा कमाल का फीचर है ना जिसकी मदद से आप किसी भी शेयर को अपने मनचाहे प्राइस पर बाय या फिर सेल कर सकते हो। अभी कैसे करते हैं इसके पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इसके अलावा ऑर्डर के बगल में अकाउंट, इस अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो तो यहाँ पर आपको वो सारी डिटेल बता देगा कि आपके पास अभी कितने रुपए अवेलेबल है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप और पैसे ऐड करना चाहते हो तो ऐड फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर वो अमाउंट डालोगे और यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे और पेमेंट कर दोगे। इसके अलावा अगर आप इस पैसे को निकालना चाहते हो यानी कि अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर वो अमाउंट डालोगे और आपको किस बैंक अकाउंट में चाहिए वो बैंक अकाउंट चूज़ करोगे और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। अब इसके नीचे लिखा है स्टॉक प्लेजिंग। इस ऑप्शन का इस्तेमाल अपने शेयर को प्लेज करने के लिए यानी कि अपने शेयर को गिरवी रखने के लिए किया जाता है। मान लो अगर आपको पैसे की ज़रूरत है और आप अपने शेयर को प्लेज करना चाहते हो तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप उन्हें गिरवी रखकर उस पैसे को निकाल सकते हो। अगर आपको शेयर मार्केट में लगाने के लिए उधार पैसे चाहिए तो इस वाले ऑप्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हो, लेकिन मैं फिर से यही कहूँगा कि आप हमेशा अपने पैसों से ही इन्वेस्ट करो। इसके नीचे लिखा है ट्रेड्स एंड चार्जेस। अगर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे
तो अब तक आपके जितने भी चार्जेस कटे हैं पिछले 30 दिनों में वो हमें यहाँ पर दिखा देगा। आप इन चार्जेस को इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके अलावा इसके नीचे है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग करने पर कौन से महीने में कितना प्रॉफिट हुआ तो वो दिखा देगा। इसके नीचे है स्टेटमेंट एंड लेजर। यहाँ पर आपके अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उसकी स्टेटमेंट दिखा देगा। इसके नीचे है फंड ट्रांजैक्शन। आपने कितनी बार पैसे ऐड किए हैं या कितनी बार पैसे निकाले हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखा देगा। इसके नीचे हेल्प एंड सपोर्ट का सेक्शन दिया हुआ है जहाँ से आप एंजल वन से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसके नीचे सेटिंग वाले ऑप्शन में जाकर आप यहाँ से अपनी थीम को भी बदल सकते हो। अगर आपको डार्क मोड चाहिए तो डार्क मोड पे क्लिक कर दो, अगर आपको लाइट मोड चाहिए तो लाइट मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। इसके अलावा और भी यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जिन्हें आप चेक कर सकते हो। अब अगर मैं बैक करूँ तो इसके ऊपर यहाँ पर प्रोफाइल वाला आइकन दिया हुआ है। इस प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अपने फ़ोन नंबर को अपडेट कर सकते हो, यहाँ से अपनी जीमेल आईडी को अपडेट कर सकते हो, यहाँ से अपने एड्रेस को अपडेट कर सकते हो, और अगर आपको कोई दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना है तो यहाँ से आप अपना दूसरा बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हो। तो अब मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एंजल वन ऐप के बारे में काफ़ी कुछ सीख गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो